हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सिविल लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वीकली करंट अफेयर के तहत 13 फरवरी से लेकर 19 फरवरी के मध्य जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? तो जो क्वाड की मंत्री स्तर की बैठक हुई है ये हुई है ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। जो क्वाड है ये 4 देशों का एक ग्रुप है जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। 11 और 12 फरवरी 2022 को मेलबर्न में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी लिंकन, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने बैठक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? हु इज द बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ आईपीएल 2022? तो जो 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी बनी है इनका नाम है ईशान किशन। बेंगलुरु में 2 दिन तक चली नीलामी में 204 खिलाड़ी बिके जिन पर खर्च लगभग 551 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईशान किशन इस नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। इन्हें मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि दीपक चहर दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। सीएसके ने इन्हें 14 करोड़ रुपए में खरीदा। लियाम लिविंगस्टोन सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी रहे। उन्हें पंजाब किंग्स ने 11.50 करोड़ रुपए में खरीदा, यानी 11.50 करोड़ रुपए में खरीदा है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 किसे चुना गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 चुना गया है पुरुष श्रेणी में दक्षिण अफ्रीका के कीगन पीटरसन, यानी कीगन पीटरसन को पुरुष श्रेणी में चुना गया है, तथा महिला श्रेणी में इंग्लैंड की हीथर नाइट को चुना गया है। जो कीगन पीटरसन है इन्होंने भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज की थी, और हीथर नाइट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जनवरी माह में शानदार प्रदर्शन किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट है, बप्पी लहरी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो जो बप्पी लहरी थे वो एक संगीतकार भी थे, यानी म्यूजिशियन भी थे, गायक भी थे, एक्टर भी थे, यानी इसमें सभी ऑप्शन सही है। जो बप्पी लहरी थे इनका जन्म 27 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। जो बप्पी लहरी हैं एक सिंगर, कंपोजर, एक्टर, रिकॉर्डर, प्रोड्यूसर और पॉलिटिशियन भी थे। बप्पी लहरी का असली नाम अलोकेश लाहिड़ी है। साल 1973 में बप्पी लाहिड़ी ने फिल्म नन्हा शिकारी में संगीत दिया था और यहीं से उनकी फिल्म संगीत का सफर शुरू हुआ था। बप्पी लहरी को 2018 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट आगे देखें क्वेश्चन, तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तो तुर्की का हाल ही में नाम बदल दिया गया है, इसका नाम तुर्कीये हो गया है। अब तुर्की को तुर्कीये नाम से जाना जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने अपने देश तुर्की का नाम बदल दिया है। अब सभी तरह के ट्रेड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और डिप्लोमेटिक फंक्शन के लिए तुर्की की जगह तुर्कीये का इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रपति के अनुसार तुर्कीये शब्द देश की संस्कृति, सभ्यता को सही तरीके से समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद ब्लास्ट 2008 के कितने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है? तो इनकी संख्या है 38, यानी 38 दोषियों को अहमदाबाद ब्लास्ट 2008 में फांसी की सजा सुनाई गई है। अहमदाबाद बम ब्लास्ट 26 जुलाई 2008 को हुआ था, जिसमें 21 बम धमाके में 56 लोगों की जान गई थी और 200 लोग घायल हुए थे। ये ब्लास्ट आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया
से जुड़े लोगों ने किए थे। धमाके की जांच कई साल चली और करीब 80 आरोपियों पर मुकदमा चला था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, किस देश ने जम्मू कश्मीर के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो न्यूजीलैंड ने जम्मू कश्मीर के साथ समझौते ज्ञापन करने वाला यूएई के बाद न्यूजीलैंड दूसरा देश है। न्यूजीलैंड जम्मू कश्मीर के भेड़ पालन में मदद करेगा और फार्मिंग सेक्टर में दोगुना पैदावार बढ़ाने में भी मदद करेगा। यह समझौता जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और न्यूजीलैंड के कार्यकारी निदेशक मीसा मानिक्स ओपी के बीच साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने कौन कौन से उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में इसरो ने उपग्रह लॉन्च किए हैं जिसका नाम है इंस्पायर सैट 1, INS-2TD और EOS-04, यानी सभी ऑप्शन इसमें सही है। मिशन 14 फरवरी 2022 को सुबह 6 लगभग 5:59 पर ये सभी उपग्रह लॉन्च किए गए। PSLV C-52 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। PSLV C-52 ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का वजन लगभग 1710 किलोग्राम है। इसमें एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को ले जाया गया। अन्य दो उपग्रह इंस्पायर सैट 1 और INS-2TD हैं। यह सैटेलाइट सिर्फ 6 महीने तक ऑपरेशन में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्कर आईसी किस एयरलाइंस कंपनी के MD और CEO बनाए गए हैं? तो जो इल्कर आईसी हैं ये एयर इंडिया कंपनी के MD और CEO बनाए गए हैं। जो इल्कर आईसी हैं ये तुर्की देश के हैं। यह 1 अप्रैल 2022 को या उससे पहले अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। इल्कर आईसी टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। आईसी का जन्म 1971 में इस्तांबुल यानी तुर्की में हुआ था। एयर इंडिया टाटा ग्रुप की एयरलाइंस कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा दिल्ली में विश्व स्तरीय कुश्ती एकेडमी स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय द्वारा दिल्ली में विश्व स्तरीय कुश्ती एकेडमी की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री जो इस समय है ये अश्विनी वैष्णव है और इसका जो अनुमानित लागत होगी ये 30.76 करोड़ रुपया होगी और इसका जो स्थान है दिल्ली के किशनगंज में होगा। यह एकेडमी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और नए पहलवानों को अवसर प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाले हैं जिनका नाम है चन्नीरा पोनप्पा, जिन्हें भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार दिया गया है। चन्नीरा बंसी पोनप्पा का प्रतिष्ठित ब्रज सेना ANI की कमान संभालने का गौरव प्राप्त है। 2012 में पोनप्पा को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के हिस्से के रूप में गोमा भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल बजाज का निधन हो गया, वह कौन थे? तो हाल ही में राहुल बजाज का निधन हो गया। यह एक उद्योगपति थे। दिग्गज उद्योगपति और बजाज समूह के प्रमुख राहुल बजाज का निधन हो गया। राहुल बजाज 1965 में बजाज समूह में शामिल हुए और 1968 में बजाज ऑटो के CEO बने। यह 1979 और 80 और 1999 से 2000 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CEI के अध्यक्ष थे। 2001 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मान भी मिल चुका है। 2017 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक किसने लिखी है?
तो यह लिखे पुस्तक बिल गेट्स ने। बिल गेट्स द्वारा पुस्तक प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक को लिखा गया है। जो बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर हैं। जो यह पुस्तक है मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी। इस पुस्तक में बिल गेट्स ने बताया कि किस प्रकार से हम कुछ विशेष कदम उठाकर आने वाली महामारियों को रोक सकते हैं। जो बिल गेट्स की अन्य पुस्तक है उसमें हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएस केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के आईपीएस केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी को नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। जो आईपीएस केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी हैं ये डी गौतम स्वांग की जगह लेंगे। वर्तमान में खुफिया विभाग के राजेंद्र नाथ रेड्डी खुफिया विभाग के प्रमुख थे। यह 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के पुलिस आयुक्त के रूप में कार्य किया है। इन्हें ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के रूप में भी काम किया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो हाल ही में अमेरिका देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है। दक्षिणी प्रशांत देशों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने के लिए अमेरिका ने यह कदम उठाया है। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने दूतावास खोलने की योजना की पुष्टि की। अमेरिका का सोलोमन द्वीप पर दूतावास था लेकिन 1993 में इसे हटा दिया गया था। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंसेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देश फिनटेक, स्टार्टअप और अक्षय ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। आगे देखेंगे क्वेश्चन मुंशीवर नाथ भंडारी किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो जो मुंशीवर नाथ भंडारी हैं हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जो मुंशीवर नाथ भंडारी हैं अब तक मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे। अब इन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है और वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में जो भारत की रैंक है वो है 46वीं। जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में किसी भी देश में लोकतंत्र की स्थिति को देखा जा सकता है। इस सूची में नॉर्वे सबसे ऊपर है जिसका स्कोर 9.75 है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, तीसरे स्थान पर फिनलैंड, चौथे स्थान पर स्वीडन और 5वें स्थान पर आइसलैंड है और सबसे निचले पायदान पर अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होप एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू हुई है? तो जो होप एक्सप्रेस है हाल ही में इसे महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है। इसकी घोषणा महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने की। कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। इस एक्सप्रेस के माध्यम से कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों के पास पहुंचकर उनकी सहायता की जाएगी जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में आपातकालीन अधिनियम लागू किया है?
तो हाल ही में कनाडा देश ने आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों को समाप्त करने के लिए पिछले 50 वर्षों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू किया है। कनाडा सरकार ने ट्रक ड्राइवरों के लिए टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया है, तभी वे सीमा पार कर सकेंगे। कनाडा के लोग इस टीकाकरण नियम और प्रतिबंध का विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट है, क्वाइट टोबैको ऐप किसने लॉन्च किया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में क्वाइट टोबैको ऐप लॉन्च किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने तंबाकू छोड़ो ऐप यानी क्वाइट टोबैको ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप तंबाकू को छोड़ने में मदद करता है। कमिट टू क्विट अभियान के दौरान इसको लॉन्च किया गया है। तंबाकू से दुनिया में हर साल लगभग 8 मिलियन लोगों की मौत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने गैर अनुसूचित खानाबदोश और अर्ध धुमंतु समुदाय यानी डीएनटी के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इस योजना का नाम है सीड यानी स्कीम फॉर इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसे शुरू किया है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार। डीएनटी समूह के छात्रों को फ्री कोचिंग दी जाएगी। मकान निर्माण के लिए इन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। नेक्स्ट है, राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार 2020 में कितने लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की है? तो इसकी संख्या है 3548। राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार 2020 में 3548 लोगों ने बेरोजगारी से आत्महत्या कर ली है। यह आंकड़ा राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था। इस आंकड़े को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा तैयार किया गया। 2014 की तुलना में 2020 में बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या के मामलों में 60% की वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस 2022 की थीम क्या है? तो विश्व रेडियो दिवस 2022 की जो थीम है रेडियो एंड ट्रस्ट विश्व रेडियो दिवस 2022 की थीम है। जो विश्व रेडियो दिवस है हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को के सदस्य देशों ने पहली बार 2011 में इस दिन की घोषणा की थी। बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे, विनीत जोशी किस संस्था के अध्यक्ष बने हैं? तो हाल ही में विनीत जोशी को सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है यह भारत में स्कूल एजुकेशन की एक प्रमुख बोर्ड है जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 में हुई थी। इस बोर्ड से जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय तिब्बती विद्यालय आदि जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस ग्रुप की अध्यक्षता के लिए एक सचिवालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रालय ने G20 ग्रुप की अध्यक्षता के लिए एक सचिवालय की स्थापना की मंजूरी दी है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। इसी के लिए यह सचिवालय बनाया जा रहा है। यह सचिवालय फरवरी 2024 तक चालू रहेगा जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो गई है? तो जो हाल ही में जो ब्रिटेन देश है यहाँ पर लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो गई है। जो लस्सा बुखार है यह चूहों द्वारा फैलता है जिससे इसके वायरस का नाम है लस्सा वायरस। पहली बार इसे साल 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था।
मुख्य रूप से सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित पश्चिमी अफ्रीका के देशों में पाया जाता है। इस बुखार से हर साल 5,000 लोगों की मौत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अदालत ने ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने वाले कर्नाटक के कानून के प्रावधान को रद्द कर दिया है? तो हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने वाले कर्नाटक के कानून के प्रावधान को रद्द कर दिया है। इस कानून की धारा 2, धारा 3, धारा 6, धारा 8 और धारा 9 के प्रावधानों को पूरी तरह से भारत के संविधान के दायरे से बाहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया देश के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता पीयूष गोयल और दान तेहान द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन पर्यटन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाएगा। वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय का 45 देशों के साथ समझौते हैं। भारत में विदेशी पर्यटकों के आने के मामले में ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है और इसमें बांग्लादेश पहले नंबर पर है। भारत में जितने विदेशी पर्यटक आते हैं उसमें से 3.4% ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने चीन के कितने मोबाइल ऐप को बैन लगा दिया है? तो भारत ने चीन के 54 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत ने इन सभी ऐप को सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। बैन किए गए ऐप में पॉपुलर गेम, गरीना फ्री फायर और एप्लाक ऐप भी शामिल है। भारत ने सितंबर 2020 में पबजी मोबाइल ऐप को भी बैन किया था। नेक्स्ट है, भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? तो भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी है डाबर। आयुर्वेद प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी डाबर भारत की 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। डाबर ने 21 और 22 वित्तीय वर्ष में पूरे भारत से लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट का कलेक्शन, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? इनका नाम है जी अशोक कुमार। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल सचिवालय के समन्वय में काम करेंगे। इस पद को बनाने का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम 2022 से 2027 के लिए है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्यक्रम से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को साक्षर बनाया जाएगा। इसमें जो खर्च है वो लगभग 1037.90 करोड़ रुपए है।